Hello dear students, welcome back to Daroda Public School online classes. Students, in previous video we have studied about the introduction of the quadrilaterals. जिसमें हमने सभी तरह के quadrilaterals पढ़े हैं. Today we are going to solve your exercise 3.1. इसमें आपका वो इंट्रोडक्शन बहुत काम में आने वाला है जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है. देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपकी फेयर कॉपी में. क्लियर? क्लासीफाई, आपको क्लासीफाई करना है. क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज आपको दी हुई है. सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन. तो ये कैटेगरीज आपके पास है. सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन. नीचे कुछ फिगर्स आपको बना के दिए हुए हैं. आपको इनमें से क्लासिफाई करना है. सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं, पॉलीगन कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं और कनकेव पॉलीगन कौन कौन से हैं. क्लियर? तो जब तक हम उन डेफिनेशंस को नहीं समझेंगे जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं तब तक ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? चलिए सोल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन, पहला ही फिगर है आपका. पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं सिंपल कर्व. पहली कैटेगरी क्या है? सिंपल कर्व. हम क्लासीफाई करेंगे इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं. तो सिंपल कर्व, ये जो पहला है ये सिंपल कर्व दिख रहा है आपको. ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे सिंपल कर्व. मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SC सिंपल कर्व. आप पूरा लिखेंगे सिंपल कर्व. ये भी सिंपल कर्व है तो इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे? सिंपल कर्व. क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं. एक तो ये कर्व जा रहा है और इसके ऊपर एक और ये सेंटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए हैं तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा. क्या ये सिंपल कर्व होगा? नहीं. ये देखिए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है. लेकिन ये सिंपल कर्व है. ठीक है, अब इसको देखिए 6 नंबर पे. क्या ये सिंपल कर्व है? ऑफ कोर्स ये भी सिंपल कर्व है. क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ, ये भी सिंपल कर्व है. ये सिंपल कर्व नहीं है. 8 नंबर पर जो है वो सिंपल कर्व नहीं है. अपनी पहले कैटेगरी खत्म हो गई. पहली कैटेगरी में हमने देख लिया 1, 2, 5, 6 एंड 7. दीज आर सिंपल कर्व. अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की. सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो बच्चों सीधी सी बात है, सिंपल कर्व होंगे और अगर क्लोज्ड होंगे तो उन्हें ही अपन सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल कर्व तो था, अब ये क्लोज्ड भी हैं तो हम इसे सिंपल क्लोज्ड कर्व कह सकते हैं. ये भी क्लोज्ड हैं तो इसे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे. ये तो सिंपल कर्व ही नहीं तो फिर सिंपल क्लोज्ड की तो बात ही नहीं रही यहाँ पर. ये भी सिंपल कर्व नहीं था तो सिंपल क्लोज्ड भी कैसे कहें. ये सिंपल कर्व हैं, क्या ये क्लोज्ड हैं? हाँ, तो इसे हम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कहेंगे. ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा. ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये सिंपल कर्व है ही नहीं तो यहाँ पर क्लोज्ड कर्व की बात खत्म हो जाती है. क्लियर? तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी खत्म हुई. अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी पॉलीगन. पॉलीगन इनमें से फाइंड आउट करना है बच्चों. मैंने आपको बताया था पॉलीगन क्या होता है. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सराउंडेड बाय लाइन सेगमेंट. एक ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है. तो पहला ही देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर के बन रहा है. ठीक है, तो यह पॉलीगन होगा. ये भी पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट है चारों तरफ. क्या ये पॉलीगन है? ये तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है और यहाँ पर लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं तो ये पॉलीगन नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ये पॉलीगन होगा? तो ये पॉलीगन नहीं होगा. क्लियर? क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, सिंपल कर्व ही नहीं है. लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो ये पॉलीगन नहीं है. अब बात करते हैं इसकी. क्या ये पॉलीगन है? 5th नंबर पे नहीं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है. दो इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व बट इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय लाइन सेगमेंट. यहाँ पर कर्व है, लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं. ये भी पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लाइन सेगमेंट
नहीं है। हमारी सबसे मेन कंडीशन होती है लाइन सेगमेंट होना चाहिए। क्या ये पॉलीगन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व हो गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट तो यहीं पे है और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये कर्व है। तो हमारा पॉलीगन की कैटेगरी में कौन आते हैं? सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन कि हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं उसमें हमको सिर्फ दो चीज़ों को ही देखना है। क्यों देखना है सिर्फ दो चीज़ों को? क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी अपनी कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो पॉलीगन होंगे तो ही कन्वेक्स और कनकेव में अपन इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्लियर? तो पॉलीगन तो हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कनकेव पॉलीगन की। सॉरी, पहली कैटेगरी कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं बच्चों। दो कैटेगरीज, दो तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट करना सीखा था कि एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री का हो, एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री का हो किसी भी पॉलीगन का, तो उसे हम कनकेव पॉलीगन कह सकते हैं। या फिर डायगोनल, एक डायगोनल बाहर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कन्वेक्स पॉलीगन, इसमें ये कन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि इसमें एक भी एंगल आपका 180 डिग्री नहीं है, तो इससे अपन कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। सीपी लिख रहा हूँ यहाँ पर, कन्वेक्स पॉलीगन। और ये आपका कनकेव पॉलीगन। क्लियर? किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया? द सेम मेथड यू कैन अप्लाई इन योर CW. Clear? Now question number second, how many diagonals does each of the following have? कितने डायगोनल्स हैं आपके पास? यहाँ पर तीन तरीके के फिगर दिए हुए हैं, इनमें डायगोनल्स कितने होते हैं? फर्स्ट है आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और रेगुलर हेक्सागन और ट्राइंगल। देखो बच्चों, डायगोनल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। व्हाट इज अ डायगोनल? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइन टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन की दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं? डायगोनल। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात हुई तो अपन यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। सपोज करो कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये कॉन्वेक्स है? हाँ। अब इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को मिलाने वाला ये वर्टाइसेस हैं, चार वर्टाइसेस है अपने पास, 1 2 3 4। क्लियर? अब इन 4 वर्टाइसेस में हमको देखना है कि कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। अब इसके कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस कौन कौन है? एक तो ये है, तो इससे इसको मिला नहीं सकते और ये डायगोनल हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कॉन्जिक्यूटिव है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसका एक और कॉन्जिक्यूटिव ये है, तो इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? ये। तो एक डायगोनल तो हो गया अपना ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वर्टाइसेस से। दूसरे वर्टाइसेस हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, बचा हुआ कौन है? क्लियर? इसी तरीके से तीसरे वर्टाइसेस के लिए इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, इसे ज्वाइन नहीं कर सकते, इसे करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कितने डायगोनल्स होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में? 2। क्लियर? हाउ मेनी डायगोनल्स? 2 डायगोनल्स आर देयर इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। या फिर कनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो भी 2 ही डायगोनल होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मैंने आपको बताया था, रेगुलर किसको कहते हैं? पॉलीगन विच इज इक्वी एंगुलर और इक्वी लेटरल। एक ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल इक्वल हो, जिसकी साइड्स इक्वल हो, उसे हम रेगुलर कहते हैं। रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन किसको कहते हैं? जिसकी 6 साइड हो, जिसकी 6 साइड हो। तो अपन यहाँ पर बना करके देखते हैं कितने डायगोनल्स हैं। ठीक है, सपोज दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। और जब 6 है तो हमारे पास वर्टाइसेस भी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। 6 वर्टाइसेस हो गए हमारे पास। अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को मिलाना शुरू करते हैं। तो हम एक एक वर्टाइसेस को पकड़ लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? एक तो ये, एक ये और एक ये। इसको और इसको क्यों नहीं मिला रहे हैं? क्योंकि ये तो इसके कॉन्जिक्यूटिव जस्ट बाद में आने वाले, इसके जस्ट बाद में नहीं आने वाले। 1 2 3 वर्टाइसेस थे, हम तीनों को मिला दिया, हमारे पास कितने डायगोनल हो गए? 3। अब बात करते हैं इसकी। इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन है? 1 2 3, तीनों डायगोनल हो गए। अब इसको लेते हैं, इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन है? एक तो ये है, इसको हम ऑलरेडी मिला चुके हैं।
एक ये रहा 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। अब इसका नॉन कॉन्सिक्यूटिव कौन कौन है? इसका नॉन कॉन्सिक्यूटिव एक तो ये है जिसको हम मिला चुके हैं, एक ये है जिसको हम मिला चुके हैं, और एक ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से 1। अब इसके सारे नॉन कॉन्सिक्यूटिव हम ऑलरेडी मिला चुके हैं, देखिए इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। इसी तरीके से इसके भी सारे नॉन कॉन्सिक्यूटिव मिला दिए। तो टोटल डायगोनल्स कितने हैं? 3, 3, 6 and 2, 8 and 1, 9। कितने डायगोनल्स होते हैं रेगुलर हेक्सागन में? 9। क्लियर? आप एक बार और बना के देखें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ अ ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो आपका आंसर होगा बच्चों 0। क्यों होगा 0 आपका आंसर? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव है ही नहीं। 3 वर्टाइसेस आर देयर। अब तीनों वर्टाइसेस में हम नॉन कॉन्सिक्यूटिव ढूंढते हैं। इसका नॉन कॉन्सिक्यूटिव कौन होगा? ये इसके जस्ट बाद में आ जाएगा। ये इधर से देखेंगे तो ये इसके जस्ट बाद में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर देखते हैं तो ये इसके जस्ट बाद, ये इसके जस्ट बाद। यहाँ से देखते हैं तो ये इसके जस्ट बाद, ये इसके जस्ट बाद। तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव तो कोई है ही नहीं। अब नॉन कॉन्सिक्यूटिव जब है ही नहीं तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव को मिलाएं कैसे? सो 0 डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि हमने ट्राइंगल में भी पढ़ी है। याद है बच्चों आपको ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने 7th में पढ़ी थी? क्लियर? ये इसे हमने प्रूफ किया था। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स होते थे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमें प्रूव करना भी आता है। तो हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसी तरीके से हमें ये देखना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? सबसे पहले तो ये देखो कि क्या है क्वाड्रिलेटरल है। हाँ है ये क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से मिला हुआ क्लोज्ड फिगर है। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय 1, 2, 3, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हो गए, 1, 2, 3, 4। हम इनको नाम दे देते हैं, दे दे नाम। ठीक है, चलिए इनको नाम देने से पहले एक काम करते हैं, इसका एक डायगोनल खींचते हैं। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल खींचेंगे, सपोज करो मैंने ये डायगोनल खींचा। क्या ये डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए? अब ये डायगोनल खींचते ही आप इसको देखो, ये 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको। पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल। तो अपन इनके एंगल्स को नाम दे देते हैं, दोनों ट्राइंगल के एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अपना एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसी तरीके से सेकेंड ट्राइंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी सेम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड 180। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गए, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो 180 एंड 180 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 4,
दोनों मिलकर के ये एंगल बना रहे हैं पूरा, ठीक है। और एंगल 2 और एंगल 5 मिलकर के ये वाला एंगल बना रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 टोटल चारों एंगल हो गए क्वाड्रिलेटरल के। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है बच्चों इसे क्या बोलेंगे हम 360 डिग्री होता है किसका, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। अब बच्चों आपका क्वाड्रिलेटरल कनकेव हो या कन्वेक्स, उसके चारों एंगल का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्योंकि अगर आप एग्जांपल लेते हैं किसी कनकेव का, सो कनकेव का एग्जांपल लेने के लिए आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, ये कनकेव है, ठीक है। इसके भी चार एंगल है 1 2 3 एंड 4। अब हम इसे यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं डायगोनल खींच के, तो ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल बन गया और दोनों ट्रायंगल के एंगल का सम 360 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करना है, जो फॉर्मूला हमने देखा था कि इंटीरियर एंगल का सम कैसे मेजर करें, तो हमने एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस किया था n-2 इंटू 180 डिग्री। सो n-2 यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये टेबल आप सोल्व करेंगे। और यहाँ पर फिर n की जगह आप वैल्यू रख के देखेंगे 7 8 10 या फिर n। क्लियर, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, ये डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये आप सोल्व करना। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन को अपन क्या कहते हैं, 3 साइड हैं और रेगुलर पॉलीगन है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे स्क्वायर, और 6 साइड है तो उसे क्या कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। क्लियर, नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करें एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम टू मी पर्सनली। क्लियर, सोल्व कर लें बच्चों, क्योंकि हमने ट्राइंगल में भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। जो अननोन एंगल है हम उसे एक्स मान लेंगे, ठीक है, और फिर इन सभी का सम किसके इक्वल रखेंगे 360 के इक्वल रखेंगे। तो अगर ट्राइंगल है तो 180 के इक्वल रखेंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 के इक्वल रखेंगे, पेंटागन है तो 5 साइड है तो आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, तो 5 साइड का कितना हो जाएगा 540। क्लियर, तो आइए आपके ऊपर है, आप डिपेंड कर, यहाँ पर जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 साइड हैं। क्लियर, तो ट्राई करें क्वेश्चंस को सोल्व करने की, और अगर नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछें। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।